अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हुए हैं मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी स्टेबलाइजेशन के हवाले से। आईएसएलएम फ्रेमवर्क के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से ये पॉलिसीज़ जो हैं वर्क करती हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्लोप ऑफ आईएस कर्व कैसे डिटरमिन होती है, एलएम कर्व कैसे डिटरमिन होती है। उसके बाद मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को हम जो है एनालाइज करेंगे, और क्राउडिंग एंड पॉलिसी जो मिक्स है उसका क्या लिंक है उसको भी हम देखेंगे। स्लोप ऑफ आईएस कर्व जो है वो इंटरेस्ट और जीडीपी का कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पे गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है। इसकी जो स्लोप है ये इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट से डिटरमिन होती है। स्टीपर द आईएस कर्व, लेस द इंटरेस्ट सेंसिटिविटी और इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड वाइस वर्सा। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी इंटरेस्ट और जीडीपी का एक नेगेटिव रिलेशन शो करता है। तो जितना जो है हमारे पास कम होगा स्मॉलर द इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, उतना ही ये रिलेटिवली स्टीपर होगा, और ये वाइस वर्सा भी है। इसी तरीके से हमारे पास एलएम कर्व आ जाता है। एलएम कर्व जो है ये कम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट और जीडीपी है, जहाँ पे मनी मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर होती है। इसकी जो स्लोप है ये इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड से जो है वो डिटरमिन होती है। स्टीपर द एलएम कर्व, लेस द इंटरेस्ट सेंसिटिविटी और इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड एंड वाइस वर्सा। ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है, और जितनी ज़्यादा इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड होगी उतना ज़्यादा ये वर्टिकल या कह ले स्टीपर होगा, एंड वाइस वर्सा भी है। तो अगर हम फिजिकल पॉलिसी को एनालाइज करते हैं तो फिजिकल पॉलिसी ये होता है कि आप चेंज इन जी या चेंज इन जो टैक्सेस है उसके ज़रिए से आईएस को शिफ्ट करते हैं। तो ये कब इफेक्टिव हो सकता है? अगर आपके पास जो है आईएस कर्व जो है वो स्टीपर हो, यानी लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, तो फिजिकल पॉलिसी जो है इफेक्टिव होगी। या आपके पास जो एलएम है वो फ्लैटर हो, यानी हाई इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड हो, तो फिजिकल पॉलिसी जो है ये उस वक्त फिर काम करती है, यानी आईएस स्टीप हो या एलएम फ्लैट हो, या दोनों में से एक हो। तो मैं होता है कि आप जी को बढ़ाते हैं या टैक्सेस को कम करते हैं तो आउटपुट बढ़ जाती है, क्राउडिंग आउट कम होती है। फिर इस सिनेरियो के अंदर लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर भी जो फिजिकल पॉलिसी है ये फुली इफेक्टिव होती है। तो इसको हम ग्राफिकली देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर एलएम जो है हमारे पास स्टीपर है और लेकिन नॉर्मल स्लोप है, और आईएस भी स्टीपर है, तो अगर आप आईएस को शिफ्ट करते हैं तो उसका आउटपुट पे इफेक्ट आता है। लेकिन अगर एलएम हमारे पास रिलेटिवली स्टीपर है तो उस सूरत में फिर जो है आउटपुट पे उतना इफेक्ट नहीं आता जितना कि ये पहले केस में आ रहा है फिजिकल पॉलिसी का। तो इसी तरीके से अगर एलएम हमारे पास जो है नॉर्मल स्लोप हो और आईएस जो है वर्टिकल स्लोप हो, तब भी क्राउडिंग आउट नहीं होती। आप फिजिकल पॉलिसी लगा सकते हैं, उसका फुल इफेक्ट आ जाता है। इसी तरीके से जब हमारे पास लिक्विडिटी ट्रैप हो, एलएम हॉरिजॉन्टल हो, तब भी क्राउडिंग आउट नहीं होगी, और जो आपकी फिजिकल पॉलिसी है वो फुली इफेक्टिव होगी। तो इसका जो ताल्लुक है वो कि आईएस कितना स्टीपर है या एलएम कितना फ्लैटर है, फिजिकल पॉलिसी का ताल्लुक उस चीज़ से है। तो अगर हम इसको एक ग्राफ में देखें तो अगर एलएम हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल हो तो उसका जो है इफेक्ट ज़्यादा आता है, और अगर एलएम हमारे पास जो है रिलेटिवली स्टीपर हो या वर्टिकल हो तो फिर आउटपुट हमारे पास कम जो है तब्दील होती है, और इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा होता है। इसी तरीके से हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी है, यानी आप मनी सप्लाई को कैसे तब्दील करके इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपका फ्लैटर है आईएस, यानी इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट वो ज़्यादा हो, या फिर आपका स्टीपर हो एलएम, यानी लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड हो, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। यानी ये कब बेस्ट काम करेगा? जब एलएम रिलेटिवली स्टीपर हो या फिर आईएस रिलेटिवली फ्लैटर हो, या ये दोनों हो। तो मनी सप्लाई बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट कम होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, और जीडीपी जो है बढ़ जाती है। तो क्लासिकल केस के अंदर एलएम जो है वो वर्टिकल होता है हमारे पास, और फिजिकल पॉलिसी वहाँ पे इफेक्टिव नहीं होती, मॉनेटरी पॉलिसी वहाँ पे इफेक्टिव हो सकती है। तो इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं कि अगर आईएस हमारे पास जो है नॉर्मल स्लोप है और एलएम भी जो है नॉर्मल स्लोप है, तो आप जो है एलएम को चेंज करके आउटपुट को चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास आईएस जो है रिलेटिवली स्टीपर है, फ्लैटर नहीं है जैसे इस केस में था, तो फिर आउटपुट तब्दील होती है, लेकिन वो इतनी तब्दील नहीं होती, यानी कम तब्दील होती है, और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरीके से अगर आपके पास एलएम जो है वर्टिकल स्लोप हो, यानी ये क्लासिकल केस हो, तो उस सूरत में आप एलएम को राइट अगर शिफ्ट कर देते हैं मनी सप्लाई को बढ़ा के, तो तब भी मॉनेटरी पॉलिसी जो है फुली इफेक्टिव होती है। और इसी तरीके से एक और पॉसिबिलिटी है जहाँ पे आईएस थ्योरेटिकली जो है हॉरिजॉन्टल स्लोप होगा, तो इस सूरत में भी
फिजिकल पॉलिसी तो नहीं इफेक्टिव होगी, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी फुली इफेक्टिव होगी, क्राउडिंग आउट नहीं होती हमारे पास इस सिनेरियो के अंदर। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर तो आईएस जो है वो रिलेटिवली उस जोन के अंदर है जहाँ पे हमारा एलएम कर्व जो है वो फ्लैटर है, तो तब आउटपुट इतनी तब्दील नहीं होती। लेकिन अगर हमारा एलएम जो है रिलेटिवली स्टीपर है और आईएस हमारा नॉर्मल है, तो फिर आउटपुट के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आ जाता है और मॉनेटरी पॉलिसी जो है ज़्यादा इफेक्ट करती है आउटपुट के ऊपर। इसी तरीके से हम क्राउडिंग आउट को कैसे जो है कम कर सकते हैं, इन दोनों पॉलिसीज को कंबाइनली यूज करके। क्राउडिंग आउट ये होती है कि जब आप आईएस को शिफ्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल जी बढ़ा के, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है कम हो जाती है। इसके और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल राइज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क, या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, या इंक्रीज पब्लिक डेट ड्यू टू डेट फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी फिजिकल क्राउडिंग आउट सेक्टोरल लेवल के ऊपर, या मॉनेटरी क्राउडिंग आउट, या इकोनॉमी वाइड क्राउडिंग आउट को जो है जन्म दे सकती हैं। तो इस क्राउडिंग आउट को ख़त्म करने के लिए हम इन दोनों पॉलिसी का मिक्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम एक्सपेंशनरी फिजिकल प्लस एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगा सकते हैं, यानी दोनों को ही हम बढ़ाएंगे, यानी मनी सप्लाई को भी और जो जी है, यानी आईएस भी शिफ्ट होगा और इसके साथ साथ हमारे पास जो है एलएम का भी शिफ्ट होगा। तो सबसे पहले जब हम आईएस को जो है शिफ्ट करते हैं, तो अगर आप चाह रहे हैं कि आउटपुट मैक्सिमम बढ़े और क्राउडिंग आउट ना हो, तो उसके साथ ही आप मनी सप्लाई को भी बढ़ा दें और इंटरेस्ट जो है उसी लेवल के ऊपर रहेगा। तो इस कोऑर्डिनेशन के ज़रिए से भी जो है क्राउडिंग आउट को आप जो है काउंटर कर सकते हैं। इसके साथ दूसरा जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी लगाएं और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लगाएं। ये कब लगानी होती है? अगर आप बैलेंस ग्रोथ करना चाह रहे हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर जब आप ये जो है कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, तो इसमें आप फिजिकल एक्सपेंशन करेंगे, यानी आईएस को शिफ्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो आप जो है मनी सप्लाई कम करेंगे, जिससे एलएम जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो आपकी सस्टेन्ड ग्रोथ आती है और इंटरेस्ट रेट जो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है आपकी कंट्रोल रहती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं इकोनॉमी में। इसी तरीके से एक तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि टाइट फिजिकल पॉलिसी लगा दें और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगा दें, तो यानी टैक्सेस कम कर दें और मनी सप्लाई बढ़ा दें। तो इससे क्या होगा? रिड्यूस डेफिसिट विदाउट स्टिफलिंग ग्रोथ, यानी आप जीडीपी ग्रोथ को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन डेफिसिट कम हो सकता है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर जो है आप इसको कैसे अचीव कर सकते हैं कि आप आईएस को बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे, जी को कम करके या टी को बढ़ा के, और एलएम को जो है वो राइट शिफ्ट करेंगे, यानी मनी सप्लाई बढ़ाएंगे। तो इससे आपकी आउटपुट जो है वो स्टेबलाइज रहती है, लेकिन इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो डेफिसिट का जो बर्डन है वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट पॉलिसी मिक्स के जरिए से इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकते हैं। आज के लेसन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।